आपका सारी एक नेशन जो है, सारी आपका सारा हर जगह पे दुनिया में जलीलो ख्वार आप हो रहे हैं, हर जगह पे, हर कंट्री में, अपने कंट्री के अंदर भी, सिर्फ तालीम ना होने की वजह से। भाई एक ही वक्त में सफर शुरू किया, आज उनकी दुनिया में रिस्पेक्ट और हमारी रिस्पेक्ट नहीं, क्या फील होता है यार? बहुत बुरा फील होता है और अफसोस होता है। मुझे सिर्फ पाकिस्तानी बंदों का डर होता है कि ये बेईमानी कर सकते हैं, ये पेमेंट डिले कर सकते हैं। मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, लेकिन मैंने कोई भी हिंदू इंडियन आदमी खराब नहीं देखा। पाकिस्तानी ही हैं जो अपनी करतूतों की वजह से हैं, अपनी करतूतों की वजह से। हमें इंडिया की तारीफ करने का कोई शौक नहीं है, ना हमें कोई पैसे मिलते हैं, ना हमारी। जी हाँ, हमने ये तारीफ इसलिए करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए, एक साथ इनकी आज़ादी, मतलब इंडिया में से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, भारत तो था, पाक हिंद तो था, पाकिस्तान निकला इंडिया में से। आज उसी तरीके से निकले हुए एक दौड़ में इंडिया जो है, भारत चांद पे पहुंच गया, आसमानों पे पहुंच गया। आज हम उधर के उधर हैं। अगर अगली बात करूंगा, लोगों को तकलीफ होती है। आज से 75-76 सालों से हमें करप्ट हुक्मरान जो टकरे हैं, जो हमें मिले हैं, जो हमें लूट गए हैं, जो हमें खा गए हैं, जो बर्बाद कर गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के ये बातें। लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर दुनिया जो है वो क्या कर रही है? तालीम की वजह से उन्होंने दुनिया से इंतकाम लिया है। मैं बहुत खुश हूं उन्होंने दुनिया से इंतकाम लिया। वो कैसे लिया इंतकाम? चंद्रयान पे चले गए वो, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने द्वितीय वन सूरज पे भेज दिया, 4 ट्रिलियन बना लिया उन्होंने, ऋषि सोनक खड़ा कर दिया उन्होंने, कैमला हैरिस बना दी उन्होंने, निकी हेली बना दी उन्होंने, 5 कांग्रेसमैन अमेरिका में बना दिए उन्होंने। कनाडा वाले पांव चाट तलवे चाट रहे हैं उनके। दुनिया सर सीईओ जो लगाए सर, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके सीईओ जो काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। बल्कि मैं खुश हूं, इतना खुश हूं कि उन्होंने जब चंद्रयान ऊपर भेजा था, उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, उस बंदे का नाम सोमनाथ है। ये जो पठानों ने जा जाके सोमनाथ करते हैं, उन्होंने दुनिया से इंतकाम ले लिया उन्होंने। लेकिन आप कहां हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, आप कहां हैं आज खड़े हैं आप? मैंने ये सारी चीजें बताई आपकी। वो 14,000 से ज्यादा बंदे मर चुके फलस्तीन में। है किसी के माथे पे बल है? आपने अभी आते मुझे बात की है कि ब्रिक्स में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप ब्रिक्स में भाई? अब वहां से पैसे लोगे उनसे, अब वहां कर्जे लेने जाओगे? शायद यही किसी ने कहा रशिया के जरिए। मैंने बिल्कुल पढ़ा, वो न्यूज मेरी नजर से भी गुजरी थी सुबह। आपका क्या है? आपको मेंबर ब्रिक्स की देनी चाहिए। आपको छोड़े जी, ब्रिक्स की छोड़ दें। आप किसी इंटरनेशनल फोरम में जाकर आप क्या बात करेंगे? कम कितने बड़े फ्रॉडी है? क्या बेचेंगे भाई? कौन सा चूरन बेचेंगे ब्रिक्स में जाके आप? हमारे अंदर टैलेंट है पाकिस्तानियों में, ऐसा टैलेंट है, ऐसा टैलेंट है कि आप हैरान हो जाएंगे। सर कौन सा टैलेंट है वो भी सुनिए। 2 नंबरी का टैलेंट, फेक टैलेंट। सुने सर मैं बताता हूं, मेरी सुनिए, आज मैं बताना चाह रहा हूं। कोई इंसान तरक्की कर रहा हो, कोई जब तक आप अपने अंदर एप्रिशिएट करना नहीं ना सीखेंगे, जैसे मैं इंडिया को एप्रिशिएट कर रहा हूं, हमारा हमसाया है, हमारा टीवी कहता है कि वो दुश्मन है, हम कहते हैं कि वो दुश्मन नहीं है यार, वो तो कमाल कर रहे हैं वो लोग। इसी तरह ही हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो तरक्की करते हुए को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई इंसान ऊपर जा रहा है तो उसका काम ये होगा उसकी टांग पकड़ के उसे खींच लें। ये हर फील्ड में वैसे ऐसे फेक बना दिया जाए या उसके ऊपर ऐसी स्टोरी कर दी जाए कि उसकी सच्चाई भी झूठ लगे। तो ये हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। भाई दुबई के अंदर ये सारे सिनेरियोज, ये सारे सीन ये देख के आ रहे हैं कि भाई वहां पर इंडियंस की रिस्पेक्ट ज्यादा है। आपके पाकिस्तानी, आप या मैं वहां से किसी से वादा करके वादा पूरा नहीं करते। मुझे सिर्फ पाकिस्तानी बंदों का डर होता है कि ये बेईमानी कर सकते हैं, ये पेमेंट डिले कर सकते हैं। कसम से मैं आंखें बंद करके, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, मैं क्रिकेटर भी हूँ, मैं मोर देन 100 टीम से खेला हूँ। डिफरेंट कंपनीज़ की 10-100 टीमें रिकॉर्ड मेरी पॉकेट में है, मोबाइल में, ठीक है। और मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, लेकिन मैंने कोई भी हिंदू इंडियन आदमी ख़राब नहीं देखा। पाकिस्तानी ही हैं जो अपनी करतूतों की वजह से हैं, अपनी करतूतों की वजह से। तो कसम खाने पे उतर आए हो कि भाई कि इंडियन से धोखा नहीं देते, इंडिया के लोग धोखा नहीं देते। क्या हो क्या गया यार हमें? हम तो कहते हैं कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हमारे अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है, हम तो नबी के मानने में। क्या हो क्या कि हम अपने तालिमा छोड़ बैठे? मैं आपको एक और बात, मेरी जो कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ ना, वो है इंडियन की, ठीक है। क्या नाम है कंपनी का? अल ताहिर केमिकल्स। लेकिन है मुस्लिम, इसलिए अल ताहिर का नाम है। वो मुस्लिम आदमी है बट इंडियन है। सो वो मुझे क्या बोलता होता है कि मजाक में है तो सच है, लेकिन वो मजाक में मेरे बॉस मुझे बोलते हैं
कि आपका जो नवाज शरीफ या हमारा जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर होता है वो जाता है सऊदीया जाता है या यूएई में जाता है, वो कहता है यार आपको पता है, मैं कभी ऑफिस में सर से मिलता हूँ तो वो बोलते हैं कि आपको मालूम है आपका पीएम साहब आए हुए हैं यहाँ पे। मैं कहा जी सर, आए हैं $2 अरब लेके जाएंगे, ठीक है, वो जो जाके लेके जाएंगे खा जाएंगे, फिर 2 साल बाद आएंगे। कहता मेरे ऑफिस में भी कोई आदमी आता है ना भीख मांगने के लिए तो मैं उसको दे देता हूँ, अगर वो 2 साल बाद आएगा तो मैं क्या करूँगा कि यार 2 साल बाद आया, इसको दे ही दो यार। तो ये है पाकिस्तानियों का हाल वहाँ पे, और ये अपनी गवर्नमेंट का भी। जो लोग चाइना में अपना इन्वेस्ट कर रहे थे वो अब इन्वेस्ट करना शुरू हो गए हैं भारत में, इंडिया में। तो ये इंडिया और भारत आज से 10, 15, 20 साल बाद आपसे पकड़ा नहीं जाना, अभी पकड़ा जा रहा है सर। वो तो अभी तो हम सोचते हैं ना कि 100 साल बाद इंडिया के लेवल पे चले जाएंगे। अरे बेवकूफो, 100 साल बाद इंडिया कहाँ होगा, कभी ये भी तो सोचो। करने की देखिए सर, हमने टैक्स दिए, टैक्स का रिटर्न मिलता है। अभी वो इंडिया से भाई आए हुए थे, वो कहते हैं यार हमारी कोशिश होती है कि हम इंडिया को टैक्स पूरा दें, हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं गवर्नमेंट को पूरा टैक्स दिया जाए, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से भी टैक्स गवर्नमेंट को पूरा दिया जाए। मैं कह यार उसका फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट तो खा जाती है, क्योंकि हमें तो पता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट खा जाती है। तो उन्होंने कहा भाईजान हमें रिटर्न मिलता है, वो सड़कों की सूरत में, बीमारियों की सूरत में, बिजली की सूरत में, मेरे बच्चों को स्कूल भेजने की सूरत में, मतलब मुख्तलिफ बहुत सी चीजों में। अभी देखिए ना, इंडिया का एक आम पर्सन हो, आम सिटीजन हो, उसे जीने के लिए मुश्किल नहीं है। हमें जीने के लिए कितनी मुश्किल है, हमसे बिजली नहीं पूरी हो रही, हमारे से आटा दाल चीनी, मतलब घर का राशन पूरा नहीं होता। उधर राशन ऐसे मिलता है जैसे फ्री है, मतलब उनके ऊपर भी उन्होंने पैकेज निकाले हुए हैं, उनके आधार कार्ड हैं, पता नहीं कौन कौन से कार्ड हैं, उन कार्ड के ऊपर उनके, जैसे हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट किया था, लेकिन वो वक्ती तौर कार्ड यहाँ पे भी आया, हेल्थ कार्ड के नाम पे इमरान, उन्होंने जो कार्ड बनाए सर उसके ऊपर हो रहा है 10 लाख रुपए तक का वो फ्री इलाज करते हैं। तो इसका मकसद पता क्या होता है ये बातें करने का, कि थोड़ी सी गैरत हमारे में से कोई वीडियो देख ले उसे आ जाए, थोड़ी सी शर्म आ जाए कि यार हम इकट्ठे आजाद हुए थे, आज वो कंट्री कहाँ निकल गई है और हम कहाँ बैठे हुए, आज भी कर्जों में, परेशानियों में, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं भेज सकते, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकते हम लोग। हमारी बदकिस्मती वो ये है कि हम अपनी खामियों को छुपाना चाहते हैं, मतलब ऐसा हमें ऐसा लगता है या हमारे माइंड सेट ऐसा कर दिया गया है कि अगर अपनी खामी पे बात करेंगे तो शायद इंसल्ट हो जाएगी। क्या कहेंगे ज़का भाई, ये सुनने के बाद आपको नहीं लगता कि डूब मरना चाहिए शर्म से, जिन लोगों ने ये हमारे हालात कर दिए हैं, और लोगों के पॉलिटिशियन तो इसके जिम्मेदार है ही, उससे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं कि हम अपनी बेईमानी, जो हमारे हक में, जो हमारी बात है, जो आप तक बात है, उसको तो पूरा करो यार। जो वादा करते हो, जो आप किसी का काम करने के लिए वादा करते हो उसे तो पूरा करो, हम उसमें भी नाकाम हैं।